नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कुछ टॉपिक पर अध्ययन करना चाहेंगे जो निम्नवत है। सर्वप्रथम हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति से संबंधित हमने कुछ टॉपिक तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला आता है संख्या। संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या होती क्या है? कोई भी संख्या जो है अंकों से मिलकर बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। कुल अंक 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 65 हुआ, 65 में 2 अंक हैं, एक है अंक 5, दूसरा अंक है 6। तो इस तरह कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन्हीं 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने लिखा 65 को हमने इकाई का स्थान 5 देते हैं और दहाई का स्थान 5 और दहाई का स्थान 6 देते हैं। तो इस तरह कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं 10x + y। इसमें y जो होता है इकाई होता है और x जो होता है दहाई होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों प्राकृतिक संख्या। संख्या का एक रूप होता है, अगला भाग है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव की तरफ, मतलब माइनस में नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी तक की संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो और उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो संख्याएं 0 से शुरू होकर 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। इस तरह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुआ और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में -इन्फिनिटी से लेकर 0 सहित +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आती हैं। तो जितनी माइनस की संख्याएं होती हैं, जैसे -1 -2 -3 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, ये ऋण पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक। और जितना भी 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी, ये होता है धन पूर्णांक। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम अपने गांव में जानते हैं रूढ़ संख्या के बारे में भी। अभाज्य संख्या कहो या रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटे। स्वयं मतलब जो संख्या खुद हो, जैसे 2 3 5 7 11, इस तरह की संख्याएं जो है एक से और स्वयं से कटती हैं, उन्हें ऐसी अनंत तक है संख्याएं। तो सबसे बात पूछी जाती है, सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या होती है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर कोई पूछ दे सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 2, और विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तब 3 हो जाएगा उसका उत्तर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हुआ और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हुआ। तो इस तरह के प्रश्न जो है अधिकतर एग्जाम में आते हैं कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 होगा और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगा। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के लिए 2 संख्या की जरूरत होती है। ऐसी संख्याएं जैसे a और b 2 संख्या हैं जिसका HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिसका HCF 1 हो,
तो वो दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 और 6 ये दो संख्याएं हैं, तो इनका HCF जो है 1 होगा। तो ये 4 और 6 क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरह हमारे पास और जैसे 5 और 7 हुआ, और जैसे 5 और 6 हुआ। 5 और 6 का HCF 1 होता है। तो इसलिए 5 और 6 क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह चाहे जो भी दो संख्याएं हो जिनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? सहभाज्य संख्या। अगला हमारा टॉपिक है सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 512, 610, 816, इस तरह की संख्याएं क्या हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं। ये सब सम संख्याएं हैं। इसको पहचानने के लिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 6, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं सम संख्याएं, वो संख्या सम होती है। अगला है विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित न हो। जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 513, 19, 21, इस तरह की संख्याएं जो हैं क्या हैं? विषम संख्याएं होती हैं। इसको पहचानने के लिए अंत में 1 संख्या, किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इतना रहे तो वो संख्याएं विषम संख्या होती है। वो संख्या विषम संख्या होती है। संख्या विषम होती है। हमारा अगला टॉपिक है स्थानीय मान से संबंधित। अधिकतर एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि अंकीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे अंकीय मान, जातीय मान, ये दोनों एक ही होता है। ये दोनों एक ही हैं। किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकीय मान हमेशा वही अंक होता है। जैसे 527 लिखना हुआ में 527 में 2 का अंकीय मान या जातीय मान दो ही होगा, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसी को उसका अंकीय मान या जातीय मान कहते हैं। तो ये दोनों एक ही होता है। एग्जाम में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंकीय मान क्या है। अंकीय मान को फेस वैल्यू भी कहा जाता है, जातीय मान को लोकल वैल्यू कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए। अगली बात आती है स्थानीय मान की। तो किसी भी संख्या का स्थान जो हो, किसी संख्या का जो स्थान होता है उससे स्थानीय मान निकाला जाता है। जैसे 527 में 2 का स्थानीय मान होगा, तो 2 जो है दहाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर 2 × 10 = 20। 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। कुछ इससे संबंधित हम क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, देख लीजिए आप। तो जैसे ये लिखा है 35,764 में 5 का स्थानीय मान व जातीय या अंकीय मान ज्ञात करो। तो 35,764 में 5 का स्थानीय मान इसका 5 जो है 1000 के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 × 1000 = 5000। तो इसका स्थानीय मान हो गया 5000 और जातीय मान हो जाएगा
क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वही उसकी जातीय मान होती है। अगला क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ है, एक स्थानीय मान से संबंधित अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, दशमलव से संबंधित है ये। जैसे 43.3456 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसके लिए जैसे हमने इधर की तरफ मल्टीप्लाई 1, 10, 100, 1000 का किया जाता है, इसी तरह यहाँ पर डिवाइड के रूप में हम करेंगे। तो यहाँ पर 5 का क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे इकाई, इधर से अब गुणा करेंगे 5 × 1 अपान में डिवाइड करेंगे 1, 2, 3 है तो 1000 का, तीसरे प्लेस पे है तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/1000 = 0.005। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कोई 2-3 अंक दे दिया है, 4 अंक, 5 अंक, 3, 4, 2, 0, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 से जो बड़ी संख्या है उसको हम लिखेंगे 2। यहाँ पर हो जाएगी छोटी संख्या बराबर 2, फिर 0 के बाद 2 के बाद 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। 0 को अगर हम आगे कर देंगे तो 4 अंक का हो जाएगा, 5 अंक का पूछा है तो इसीलिए हम 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पर रखते हैं। और बड़ी संख्या का हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी, इसी को हम क्रम से रख देंगे 5, 4, 3, 2, 0। 0 इसमें लास्ट में करेंगे क्योंकि 0 सबसे छोटा है। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से साझा कर रहा हूँ और जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हम अगले पार्ट में करेंगे। 7/8 में 7 का स्थानीय मान बताओ। इस तरह का प्रश्न अगर हो तो कैसे करेंगे, इसका आंसर हम अगले पार्ट में बताएंगे। प्लीज़ आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।